आप देख रहे हैं भारत प्राइम लाइव और मैं आपके साथ हूं हर्षराज। लखीसराय के बढ़ैया नगर परिषद में पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष के प्रतिनिधि और पुत्र और वार्ड पार्षद खुद रहे हैं अमित कुमार। 5 साल इन्होंने भी नगर परिषद में 5 साल से अधिक यानी 2 टर्म इन्होंने नगर परिषद में कार्यकाल चलाया और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने आवास पर कर रहे हैं। अपने जो कामकाज रहा और ये जो अभी नगर परिषद का कामकाज चल रहा है, दोनों को डिफिनेशन करने के लिए आज मीडिया के रूबरू में आए हैं। नेताजी नया कुर्ता के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज कर रहे हैं लगभग 2 साल के बाद, यानी 2 साल पहुंचने पर है। तो कहां से नींद टूटी कि आज नगर परिषद के बातों को उजागर किया जाए? पहले हर्ष भाई, सभी मीडिया भाई को प्रणाम नमस्कार करता हूं और साथ साथ नगर परिषद के हम अपने भाई बहन एवं मतदाता बंधु को भी प्रणाम करता हूं कि हमने 2 साल इसलिए चुप रहा क्योंकि जनता बहुत उम्मीद लगा के नए चेयरमैन को लाए थे कि अमित के मां से अच्छा ये काम करेगा। इसी उम्मीद और भरोसे के साथ यहाँ के लोग वोट किए थे और मुझे भी ऐसा लगा कि अच्छे लोग आए हैं तो मौका मिलना चाहिए, कोई रुकावट नहीं होना चाहिए, फ्री से काम करें। क्योंकि हम निकाय में काम कर चुके थे तो बहुत सारे विघ्न बाधा नगर निकाय में आते रहता है, तो लगा कि इनको एकदम फ्री हैंड, कोई रुकावट नहीं, बिना ब्रेक का ये विकास करें। और मेरी शुभकामना है नए चेयरमैन को और उनके टीम को कि बढ़ैया को बेहतर से बेहतर और सुंदर निर्माण करें। मेरा सवाल ये था ना कि आपने कार्यकाल 2 टर्म चलाया नगर परिषद में और ये कार्यकाल कैसा रहा? हम देखे कि पहले के कार्यकाल में चेयरमैन का परिवार और चेयरमैन के अपना कुछ ये ना प्रतिनिधि बना चेयरमैन के सदस्य के रूप में, ना किसी तरह का ठेकेदार बना। पूर्व के चेयरमैन ने एक सेवक बनके हर नगर परिषद के नागरिक के उम्मीदों पर खड़ा उतरने का हमने भरसक प्रयास किया कि हम पहले से अच्छा काम करके लोगों को दिल जीते। उसमें हर्ष भाई और तमाम हमारे मीडिया भाई देखे होंगे कि काम करने में कुछ गलतियां आया होगा, लेकिन मेरा प्रयास था कि यहाँ के एक एक नागरिक को हम नगर परिषद से लाभ दिलावें, सरकार की योजनाओं से लाभ दिलावें और हमारे अनुसार पूरा प्रयास किया। जो लोग गरीब हैं, वो सहाय हैं, जिनका कोई आवाज नहीं है, उनका आवाज है। और आप ये 2 साल शिकस्त पाने के बाद एकदम चुप्पी मार गए, उसका कारण क्या? राजनीतिक उदासीनता? कुछ नहीं, मौका दिए काम करने का और इनका हम काम देखे, काम किए, विकास ये किए हैं। इनका नारा था 1 साल बेमिसाल। इनको हम 2 साल बेमिसाल करने के लिए दिए समय कि आप अच्छा से काम कीजिए, लेकिन ये चेयरमैन और चेयरमैन के परिवार के सदस्य सभी चेयरमैन प्रतिनिधि बन गए और सभी लोग ठेकेदार बन गए। सभी लोग नगर परिषद में अड्डा बना के परिवार के वहां अपना फैमिली के साथ जैसे घर में लोग रहते हैं, परिवार की तरह नगर परिषद को बना लिए, परिवार जैसा बना लिए और वो अपने परिवार के उम्मीदों पर काम करना शुरू किया। जबकि जनता यहाँ का बहुत भरोसा किया था, बहुत उम्मीद लगाया था, लेकिन उनके भरोसे पर नहीं, ये परिवार के उम्मीदों पर काम करना शुरू किया। और उन्होंने जो 2 साल में धन अर्जित किया है वो चौगुना धन अर्जित किए हैं और वो ठेकेदारी पूरे परिवार के सदस्य को दिए। आम लोग को कुछ नहीं मिला। आम लोग को चाहिए राशन कार्ड, आम लोग को चाहिए वृद्धा पेंशन,
आम लोग को चाहिए लेबर कार्ड, आम लोग को चाहिए निःशक्ता पेंशन, आम लोग को चाहिए कन्या विवाह, आम लोग को चाहिए आयुष्मान कार्ड। लेकिन जो भी गरीब का योजना था उससे बहुत पीछे नगर परिषद विगत 2 वर्ष में रहा। निरंतर आप अब सक्रिय राजनीति में इसी तरह दिखेंगे, आवाज उठाते रहेंगे क्या? बिल्कुल, हम पहले भी सक्रिय थे, लेकिन हम कुछ की विकास के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे। जो मेरे साथ लोग थे, जो मुझसे सहयोग लेना चाहते थे, हम सभी के उम्मीदों पर खड़ा उतरने का भरसक प्रयास करते थे और काम करके उनको देते थे। आपने कहा 1 साल का जो है नगर परिषद के जो ईओ हैं अभी, उन्होंने कहा है कि जो है हमसे जबरदस्ती करवाई जाती है और जान से मारने तक की धमकी दी गई कि इस योजना को पास कीजिए, नहीं तो यहां से जिंदा नहीं जाइएगा। हम ईओ साहब को बता दें कि यह सुशासन का राज है, कोई नहीं डरा सकता है, कोई नहीं धमका सकता है। अगर कोई डराया है तो उस पर एफआईआर करना चाहिए ईओ साहब को। यह सुशासन की सरकार है और यहाँ के लोग और यहाँ के प्रशासक को डरना नहीं चाहिए, उसको चुनौती पूर्वक लेके और कानून संगत काम करना चाहिए। 1 साल कुमार का ये भी कहना है। बेमिसाल का नारा लगाए थे वो, और 2 साल बेमिसाल का आपने वक्त दिया। तो 2 साल बेमिसाल में उन्होंने जो बताया कि हमने फैब्रिक बिछाया, हर घर नली, रोड में नली बनाए, गली बनाए, तो क्या लग रहा है वो जो विकास का वादा कर रहे हैं वो सरजमीन पे कितना हकीकत पेश करता है? वो बिल्कुल विकास किए हैं, लेकिन विकास किए हैं कि पुराने नाले को रिमॉडलिंग करके और निर्माण किए हैं, जबकि उनको करना चाहिए कि जो हाँ कच्ची नली गली का निर्माण होना है वहां कार्य नहीं किए, जहां बना हुआ था उसी को वो निर्माण किए हैं। और दूसरी बात, वो टेंडर क्यों नहीं करते हैं, वो डिपार्टमेंटल क्यों करते हैं? उनमें थोड़ा सा नैतिकता रहता तो सरकार का पहला ये योजना है कि जो भी कार्य हो सरकारी दफ्तरों में वो ऑनलाइन टेंडर हो, डिपार्टमेंटल नहीं हो, क्योंकि डिपार्टमेंटल में एस्टिमेट घोटाला हुआ है। इसीलिए सरकार ने सतर्क होकर सभी जो भी कार्य सरकारी दफ्तर में होगा उसको टेंडर से, ऑनलाइन टेंडर से निविदा करवाया जाता है। ओपन टेंडर जो होता है वो ज्यादा बेहतर होता है टेबल टेंडर के अपेक्षा। बहुत पारदर्शिता के साथ होता है। जो 1 रुपया में काम के डिपार्टमेंटल में होता है तो ओपन टेंडर में 70 पैसा में होता है, 80 पैसा में होता है, 60 पैसा में होता है। तो उससे सरकार का पॉलिसी है चीप एंड बेस्ट। सुजीत कुमार का यह भी कहना है कि नगर का जो विकास है वो डिप्टी सीएम और ईओ के द्वारा रोका गया है। सुजीत बाबू, अगर ऐसा बात है कि डिप्टी सीएम रोके हुए हैं, आपको मालूम होना चाहिए नगर परिषद स्वतंत्र इकाई है, स्वायत्त संस्था है। यहां पर किसी का, सरकार का डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं चलता है। यहां लोग मिनी असेंबली के रूप में कार्य करते हैं। और आपका कार्य करने का जब बात कर रहे हैं कि वो विजय बाबू रोक रहे हैं, विजय बाबू रोकते तो 21 करोड़ का काम कैसे 2 सालों में हुआ? विजय बाबू रोकते तो क्या आप ये पूरा सीसीटीवी कैमरा कैसे लगा लेते? विजय बाबू किसी तरह का हस्तक्षेप नगर निकाय में कभी नहीं किया है। यह सरासर झूठ है और इनका मुंह में राम बगल में छुरी, इनकी मंशा है कि चुनाव आया है। विगत वर्षों में भी ये चुनाव लड़े हैं और ये अभी कई पार्टियों के संपर्क में हैं, राजद, जनसुराज और अन्य पार्टियों के संपर्क में है। ये चुनाव लड़ने के मंशा से जनता को दोबारा दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरे बहकावे में आके फिर दोबारा मुझे विधानसभा भेजने का काम करे। लेकिन यहाँ का जनता बहुत सजग हो चुका है, एक बार नगर परिषद में धोखा खा चुका है और जिस भरोसे के साथ आपको मत दिया उस मत का आपने दुरुपयोग किया। आप परिवार के लिए किए, आप अपने लिए किए, इसलिए दोबारा झांसा में यहां के लोग नहीं आएगा। चाहे आप बहुत रूप
उतार लें, लेकिन यहाँ के लोग आपका चेहरा पहचान चुका है। कल ये विजय चुनाव कुमार तो- सिन्हा का जो पुतला दहन वार्ड पार्षद द्वारा किया गया है, आप भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, भाजपा के पुराने नेता हैं, कहीं वो तकलीफ तो आपके मन में नहीं था कि उनका पुतला दहन हुआ, विरोध हुआ, तो इसलिए आज 2 साल के बाद आप सामने आए कैमरा के? बिल्कुल नहीं। हम नगर निकाय के 2 साल कार्यकाल पर आज हम यहाँ बैठे हैं आप लोग के भाई के सामने। और रहा भाजपा में, तो भाजपा का तो मैं कार्यकर्ता हूं, और जब एनडीए के नेताओं के खिलाफ कोई बोलेगा तो मुझे बुरा लगेगा। बिल्कुल बुरा लगा है कि आप भी एनडीए का एक कार्यकर्ता हैं। अगर थोड़ा सा नैतिकता है सुजीत जी, तो आप रिजाइन देके और एनडीए के नेताओं को खिलाफ बोलते तो अच्छा यहाँ के लोग को लगता। लेकिन यही मलाई भी खाते हैं, एनडीए के साथ में रह के ठेकेदारी भी करते हैं, मलाई भी खाते हैं, खनन भी करते हैं, और उसके बाद उल्टे चोर कोतवाल के डांटे। ये नहीं चलेगा। एनडीए का अपमान में आप बात कर रहे हैं, तो एनडीए का अपमान तो डिप्टी सीएम के द्वारा शुरुआत किया गया था, जो जेडीयू के कार्यकर्ता का कहना है। शुरुआत में सभापति लखीसराय की बात करने मंच पर उनको सीट नहीं मिलती है, बड़ैया नगर परिषद वाले को सीट नहीं मिलती है, तो एनडीए का तो फूट आपके द्वारा शुरुआत किया गया। कहीं नहीं हर्ष बाबू, ये एनडीए की सरकार है, यहाँ सबका साथ, सबका सम्मान और सबका विकास होता है। हमने सभी को सम्मान दिए हैं, और एनडीए के जो भी मेरे नेता हैं वो सबको कुर्सी देते हैं अपने स्टेज पर। लोग बहाना बनाते हैं क्योंकि उनका कहीं और निशाना है, उनका कहीं और दिमाग है, क्योंकि विधानसभा में फिर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए वो अनर्गल बयानबाजी करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग एनडीए के लोग सभी लोगों को सम्मान करते हैं। 2 साल हो गया, 2 साल में ढेर सारे जो है यहाँ पे योजना जो है सर्जरी पे दिख रही है, तो क्या उस योजना का जो क्वालिटी है उससे आप संतुष्ट हैं? हर्ष बाबू, वो तो जनता मालिक है, और यहाँ का जो तकनीकी सेल के इंजीनियर हैं वो क्या बतावें कि ये नागवती स्थान से माता मंदिर रोड जो बना है वो कहां तक सही है। भोलीचा टेंडर से काम कर रहे थे, बहुत अच्छे काम कर रहे थे, एक अच्छे संवेदक हैं, लेकिन उनको किस तरह से सभापति महोदय के द्वारा, सभापति महोदय के चमचों के द्वारा प्रेशर देके और लिखवाया गया कि हम कार्य करने में सक्षम नहीं है, जबरन। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ था नगर परिषद में। और उसके बाद सभापति महोदय जब अपने गुर्गों से काम करवाए, तो वो आज रोड का हाल देख लीजिए, वो जांच का विषय है। और हम चाहेंगे कि नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी से कि ये माता का रास्ता है, और माता के रास्ता में कोई भी लूट खसोट किया है तो जरूर सजा दें। पिछले दिनों उपाध्यक्ष ने जो है ये जो कृष्ण चौक से लेकर लोहा पुल तक काम हुआ, उसके लिए भी आवेदन लिखा था। उस रोड में भी उनका कहना है, और जैसा कि लोगों का भी कहना है कि लूट हुई है। वो समाज सेवी जी आए हैं, तो स्वघोषित समाज सेवी हैं कि सचमुच समाज सेवी हैं। कोई भी योजना को अगर जो पब्लिक बोल रहा है, प्रतिनिधि बोल रहा है, तो समाज सेवी जांच क्यों नहीं करवाते हैं? सिर्फ मीडिया में आते हैं कि विजय बाबू अवरुद्ध करते हैं। विजय बाबू अवरुद्ध करते तो अभी 10 करोड़ का लगभग योजना नगर परिषद में काम हो रहा है। कैसे हो रहा है साहब? ये बहाना नहीं चलेगा। ये झूठ का जो पुलिंदा लेके आप लोगों को भरमा रहे हैं, ये नहीं चलने वाला है। आप मतलब कहीं ना कहीं जो ईओ कह रहे हैं कि हर एक वार्ड में 15 लाख के योजना देने की बात है, उसमें सत्यता है? बिल्कुल, ये चुनाव लड़ना के फिराक में है, इसीलिए वो अपने कार्यकर्ताओं को फिर डिपार्टमेंटल का प्रेशर दे रहे थे कि 15-15 लाख का योजना दे दीजिए, लेकिन उनके खाता में, नगर परिषद के खाता में रुपया 0 है। तो नगर की परिषद के अधिकारी अगर टेंडर करवाता है तो वो भ्रष्टाचार के घेरे में जाएगा, क्योंकि जब तक राशि आवंटित नहीं होता है कार्यालय को, नगर परिषद कार्यालय को, तब तक आप निविदा नहीं निकाल सकते हैं। पहले ही कुछ गलत कार्य करवा चुके हैं सभापति महोदय, जो कि 8 करोड़ का निविदा हो चुका है, और उसमें पैसा अभी नहीं आया है विभाग से। बड़ैया नगर परिषद के विकास में कई कदम आपने भी चला है, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि आपके कार्यकाल में और इनके कार्यकाल में अगर तुलना किया जाए तो तुलनात्मक विवेचन के फलस्वरूप क्या परिणाम आपके दिमाग में आता है कि कहां-कहां सुधार होना चाहिए, और इनका कौन-कौन सा कार्य है जो आपके अपेक्षा बेहतर है या उसमें कमी है? मैं तुलना नहीं कर सकता हूं। मैं
यहाँ के लोगों को, यहाँ मतदाताओं को तुलना करने के लिए छोड़ दिया हूं कि पूर्व का कार्यकाल और वर्तमान का कार्यकाल। पहले प्रत्येक दिन मच्छर मारने के लिए फॉगिंग हुआ करता था, अभी शाम होता है तो यहाँ का मतदाता बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं, मतदाता बोलते हैं। नगर परिषद में चेयरमैन बदल गया है। यहाँ के जब क्या लोग शाम में बाजार जाते हैं तो अंधेरे में जब गुजरना पड़ता है तो लोग बोलते हैं कि लगता है चेयरमैन नया आया है, इसीलिए कि लाइट नहीं जल रहा है। यहाँ के लोग जब कार्यालय जाते हैं तो राइफल और पिस्तौल का बट देखते हैं तो सहम जाते हैं कि यहाँ दबंग चेयरमैन आया है। पहले ऐसी बात नहीं थी, प्रत्येक लोगों का हक था नगर परिषद में बेखौफ निडर होके जाएं और चेयरमैन को भी पकड़ के हाथ पकड़ के काम लेते थे और कर्मी को भी पकड़ के कहते थे मेरा काम की ये है। लेकिन अब वो वाली बात नहीं रही। क्या इसी कारण उपाध्यक्ष रोज हल्ला कर रहा है लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, उनको शक्ति नहीं दिया जा रहा है? उपाध्यक्ष जी, बाहुबल के आधार पर उपाध्यक्ष जी वो क्या देख रहे हैं ना देख रहे हैं वो उपाध्यक्ष जी बताएंगे। हम जो सुनते हैं लोगों से, हमने नगर परिषद नहीं अभी तक गए हैं इसलिए कि समाज सेवी जी को फ्री हैंड छोड़ दिए थे। आप जाइएगा नगर परिषद, विरोध कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आम लोग को कष्ट होगा तो मेरा कर्तव्य बनता है प्रतिपक्ष होने के नाते कि हर आवाज को हम नगर परिषद कार्यालय से लेके सदन तक हम आवाज उठवाएंगे, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। अध्यक्ष ने भी परिवारवाद का कहा था कि परिवारवाद है, लेकिन जब उस समय चेयरमैन थे उन्होंने कहा मेरा परिवार एक भी बता दे कि इसमें नगर परिषद में शामिल है। वो तो आम लोग कहते हैं कि सारे परिवार के लोग संवेदक बन गए हैं। कार्यालय में जमाकड़ा बना के गांजा दारू तक सेवन होता है वहां पर। ये सारे गांव के लोग बोलते हैं, अमित नहीं बोल रहा, वो जो जाते हैं और संभ्रांत लोग नगर परिषद कार्यालय अब जाना बंद कर दिए हैं, क्योंकि वहां पर अगर जो चेयरमैन से मिलने की बात होती है तो दर्जनों लोगों से पहले क्लीन चिट लेना पड़ता है, तब चेयरमैन के पास पहुंचता है लोग। पहले ऐसी बात नहीं थी। अब तो जनता दरबार लगता है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जनता दरबार, वही तो हम बोल रहे हैं रवि जी कि जनता दरबार कहां गया, उसमें कौन विजय बाबू अवरुद्ध कर दिए? जनता दरबार नगर परिषद के चेयरमैन कर रहे थे, तो आप क्यों साहब घर बैठ गए? इसलिए घर बैठे कि आपने जनता के उम्मीद पर काम करना नहीं है, परिवार के लिए आए थे। खर्चा जो किए थे नगर परिषद के चुनाव में, उगाही करने आए थे, दौलत बढ़ाने आए थे, इसलिए आपने वो काम छोड़ दिया। और बहाना विजय बाबू जैसा कर्मठ नेता मिल जाए तो उस क्षेत्र का कायाकल्प हो जाए। मतलब बढ़ैया को लूटा जा रहा है, यही ना वीरों की धरती कही जा रही है। अगर आपको भी जितना मत आया, अब उस मतदाताओं को अगर काम नगर परिषद में पड़ेगा, क्या आप उसके आवाज को लेकर काम नहीं होगा तो धरना प्रदर्शन करिएगा? हर्ष बाबू, हम ये नहीं बोलेंगे कि कितना हम लोग के उम्मीद पर खरा उतरते हैं, लेकिन जो होगा उस काम पर हम प्रयास करते हैं कि जो भी लाभुक आवे, जो भी लोग आशा लगा के मुझसे मिलते हैं, उनका हम काम करें। और काम होता है, काम करने वाला दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए। अब बहाना तो बहुत हो सकता है, नाच ना जाने आंगन टेढ़, लोग बहाना विजय बाबू, लोग बहाना कार्यपालक पदाधिकारी, लेकिन कहीं दम नहीं है। विजय बाबू के काम का उदाहरण बताते हैं कि हाहा बंगला का कहा गया टेंडर पास हो गया तो विजय बाबू बना कर दिए। कोई राठौर उनके पीए हैं, फोन करके तंग करते हैं इसको। तब हम भाई साहब, हम निजी की चर्चा नहीं छेड़ना चाहते थे। आपको बता देते हैं, राजा रानी ठकुरबाड़ी में सौंदर्यीकरण का कार्य कैसे हो गया जब विजय बाबू रोक रहे हैं? तो वो भी कैंसिल हो गया ना, बाउंड्री वॉल वाला। नहीं साहब, उसमें निर्माण हुआ है। हर्ष बाबू, कार्यालय में जाके देखिए कि सारा डॉक्यूमेंट्स रखा हुआ है। कैसे हो गया? राजा रानी ठकुरबाड़ी में निर्माण होगा, दूधनाथ मंदिर में नहीं निर्माण होगा, खाद चौक में निर्माण नहीं होगा, पोखर पर सूरज मंदिर में निर्माण नहीं होगा, काली मंदिर में बगल में अशोक सम्राट भवन का निर्माण होना था।
क्यों रुका हुआ है? फंड रखा हुआ है, कौन रोका? विजय बाबू रोके? ये रोके स्वघोषित समाजसेवी रोके कि मेरे कथनानुसार मेरे कि घर के पास बने ये अशोक सम्राट भवन, जबकि काली मां पूरे नगर परिषद की मां है और कुल देवी है, ग्राम देवी है, और सारे चयन हुआ तब विभाग से आवंटन आया, फिर भी 3 सालों से निविदा क्यों नहीं कर रहे हैं? स्वघोषित समाजसेवी जी बहाना बनाते हैं। चुनाव का लड़ने का मन है, चंदा उगाही करने का मन है, तो आप कहते हैं विजय बाबू अवरुद्ध करते हैं। एनडीए के जो भी हमारे नेता हैं, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे मेरे गृह मंत्री अमित शाह जी हो, या आदरणीय नीतीश बाबू हो, या ललन बाबू हो, गिरिराज बाबू हो, विजय बाबू हो, हम सभी लोग को आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप चिंता ना करें। यहां का जनता तय कर लिया है किसको चुनना है, और जिनको एनडीए में रहना है रहे, और नहीं तो नैतिकता है तो रिजाइन करके एनडीए के खिलाफ बोलें, तब जानेंगे। ये लोग से आने जाने से कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हर्ष बाबू, कहानी समाप्त है। जनता एक बार ठका गया, अब दोबारा नहीं इनके झांसे में आने वाला है। कल जैसे कि सुजीत कुमार ने पुतला दहन बीटीसीएल का किया, तो पुतला दहन के बाद जो है चूंकि एनडीए में थे, एनडीए के कार्यकर्ता जदयू पे कहे जाते हैं, तो क्या आप लोग इसके लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए जो है पार्टी को लिखेंगे? हम उतने बड़े ओहदे पर तो नहीं है पत्रकार महोदय, लेकिन हम आग्रह जरूर एनडीए के नेताओं से करेंगे कि जिस ढंग से वो एनडीए के कार्यकर्ता बनके और एनडीए के नेताओं के खिलाफ बोले हैं, तो उन पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि दोनों नहीं चलेगा। यहां की मलाई भी खाएंगे और गाली भी देंगे, तो ये नहीं चलेगी। ताली भी सरकार की तो गाली भी सरकार की। तो कहीं एनडीए छोड़ने के लिए तो ऐसा ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों ही इन्होंने राजद का सदस्य बनने का इच्छा जाहिर किया था। बिल्कुल, ये कई महीनों से राजद के संपर्क में भी गए हैं, जनसुराज के भी संपर्क में गए हैं, लेकिन सभी लोग ने इनको कह दिया कि आप पहले रिजाइन दे के जदयू से आइए, उसके बाद आपके लिए हम क्या सोचेंगे। इसी के लिए वो ये सारा षड्यंत्र किए हैं कि कैसे हम बहाना बनाकर और लोगों को दिग्भ्रमित करके हम दूसरे पार्टी में ज्वाइन करें। अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाने के लिए वो एक डाटा जैसा कि आप भी अभी आंकड़ा प्रस्तुत किए, बीते दिनों नगर का स्थापना दिवस था और वो डीएम के सामने बोल रहे थे कि 2 साल के कार्यकाल में हमने 21 करोड़ का काम किया है। क्या उस मूल्यांकन के आधार पर हम कह सकते हैं कि नगर का बेहतर विकास हुआ? साहब, अब लूट करना है तब तो क्या उसमें 1 अरब का भी दिखा सकते हैं डाटा, लेकिन पता कर लीजिए कि 21 करोड़ में किन किन लोगों का हकमारी कर गए हैं, वो जांच का विषय है। वो सारे जो सफाई कर्मी का वेतन का पैसा उन्होंने रोड और नाला का निर्माण करा लिया, और आज मजदूर वेतन के लिए मुहताज है। बहुत सारे योजना सरकार भेजा कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम नगर परिषद में क्या क्या कमी है उसका क्या निर्माण पर कार्य हो, लेकिन उन्होंने सिर्फ नली गली का ही निर्माण क्यों, और आवश्यकता नहीं है। यहाँ पुस्तकालय का निर्माण उन्होंने सपना दिखाया था कि प्रत्येक मोहल्ले में पुस्तकालय का निर्माण करेंगे, प्रत्येक मोहल्ले में जिम का निर्माण करेंगे, प्रत्येक मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। कहां गया उनका सीसीटीवी कैमरा? कुछ रोड पर लगाए तो वो भी लोगों के सामने है कि सारे सीसीटीवी कैमरे में खराबियां आ गई है। क्यों नहीं मेंटेनेंस करवा रहे हैं? जिस पोल पर लाइट था उसी पोल पर लाइट तिरंगा लगाए, क्यों नहीं उस अंधेरे गलियों में लगाए जहां आवश्यकता था तिरंगा का, लाइट का? कहीं नहीं लगा साहब। जहां लाइट ही लाइट है वहां लाइट का निर्माण कराए। आप कल का जो स्टेटमेंट चेयरमैन जी का सुने होंगे, उन्होंने बोला कि लाइट लगाने नहीं दे रहे हैं। अरे लाइट तो इतना लगा हुआ, उसका मरम्मती क्यों नहीं करवाते हैं? और प्रत्येक साल निकासी कैसे मरम्मती के नाम पर हो रहा?
जल नल में मरम्मती के नाम पर निकासी कैसे हो रहा है? और वो यहाँ की लोगों को जल नल का पानी नहीं मिल रहा। 6 नंबर में जाके देखिए, पानी के लिए लोग बिलप रहा। 1 नंबर में जाके देखिए पानी के लिए बिलप रहा है। 24 नंबर में जाके देखिए, पसवान टोली में लोग पानी के लिए माने बेहाल हैं। ये बहाना बनाने से नहीं होगा। ये सारे मरम्मती का पैसा अपने लिए फर्जी निकासी करके ये लूट रहे हैं और बहाना बना रहे हैं कि विजय बाबू अवरुद्ध कर रहे हैं। कुछ नहीं, विजय बाबू कुछ नहीं कर पाएंगे नगर परिषद में। वो स्वायत्त संस्था है, वो स्वतंत्र संस्था है। इसमें चेयरमैन और चेयरमैन के टीम, बोर्ड, ये सारा फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। और सरकार की पैसा आती है और सरकार का एक पैसा का हिसाब सभापति महोदय को देना चाहिए कि किस किस मद में कहां आया रुपया और क्या कर गए। जनता को कुछ आखिर में मूल्यांकन की किस आधार पर जनता चाहे कि बीते कार्यकाल का और वर्तमान के 2 साल के कार्यकाल का मूल्यांकन करें? इन्होंने कहा कि 1 साल बेमिसाल हम कर देंगे। हमने जयपुर की के जैसे गलियों में ये कि टाइल्स बिछा हुआ देखे हैं, उस टाइप से हम गलियों में टाइल्स बिछवा देंगे। हम ये पोखर का सौंदर्यीकरण कार्य करवा देंगे। साहब हम बता रहे हैं, बढ़िया का जो प्रमुख तालाब है, पोखर है, उसका निर्माण नहीं होता है। निर्माण वो किसका करते हैं? तो किसी निजी परिवार से उनका जो रिलेशन रहता है उस, और वो पोखर पटना जिला में है, उसका निर्माण के लिए वो नगर परिषद से नगर विकास को प्रस्ताव भेजते हैं। लेकिन आज ये बड़ी पोखर का प्रस्ताव क्यों नहीं भेजे? क्योंकि ये अमित का पोखर है, ये नगर का पोखर है और ये पूरे नगर के लोग यहाँ छठ पूजा करने आते हैं। लेकिन उनको काम करना नहीं है। ऐसा योजना बनाते हैं जहां लोग पहुंच नहीं पावे, वहां लूट ही लूट हो, ऐसा योजना बनाकर वो काम करते हैं। पता कीजिएगा कि छठ पूजा में 2 सालों से वो छठ का पूरा तैयारी करते हैं पटना जिला के पोखर में जाके। लेकिन अर्घ देने वाला व्यक्ति दिग्विजय भैया अगर जो एक भी अर्घ देता होगा तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे। एक भी लोग अर्घ नहीं देते हैं, लेकिन लाखों का निकासी उस तालाब के नाम पर होता है।